When you do something noble and beautiful and nobody noticed, do not be sad. For the sun, every morning is a beautiful spectacle, and at most of the audience still sleeps. Enjoy the peace of nature and declutter your inner world. पुराण काल में मेरु नाम का एक पर्वत था। वह इतना चमकीला था कि उसकी सुनहरी चोटियों की चमक के सामने सूर्य की प्रभा फीकी पड़ जाती थी। वे गगनचुंबी चोटियां रत्न खचित थे। उन्हीं में से एक पर देवता इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे, जिनमें महाविष्णु और ब्रह्मजी भी थे। तब महाविष्णु ने देवताओं को असुरों से मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने की सलाह दी। देवता महाविष्णु के आज्ञानुसार मंदराचल को उखाड़ने लगे। वह पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से युक्त 11,000 योजन ऊंचा और उतना ही नीचे धंसा हुआ था। जब सब देवता पूरी शक्ति लगाकर भी उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने महाविष्णु और ब्रह्मजी के पास जाकर इस विषय की जानकारी दी। तब महाविष्णु और ब्रह्मजी ने शेषनाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेषनाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। तब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुंचे और अमृत के लिए समुद्र मथ ने समुद्र देव की अनुमति मांगी। तब समुद्र देव ने कहा कि यदि देवगण अमृत प्राप्ति होने के पश्चात उसमें उनका भी हिस्सा रखे तो वह मंदराचल को घुमाने से होने वाले कष्ट को सह लेंगे। देवता और असुरों ने समुद्र देव की बात स्वीकार कर पर्वत का आधार बनने के लिए कच्छपराज की सहमति मांगी। तुरंत कच्छपराज ने अपनी सहमति देकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया और देवराज इंद्र यंत्र की सहायता से मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवता और असुरों ने मंदराचल की मथनी और वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुआं और अग्निज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। वह सांस मेघ बनकर थके हुए देवताओं पर जल बरसाने लगी। महामेघ के समान गंभीर आवाज होने लगा। पहाड़ पर के वृक्ष आपस में टकराकर गिरने लगे। उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों के द्वारा जल बरसाकर उसे शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू चू कर समुद्र में आने लगे। औषधियों के अमृत समान रस, दूध और सुवर्णमय मंदराचल की अनेकों दिव्य मणियों को छूने वाले जल के स्पर्श से ही देवता को अमृतत्व प्राप्त होने लगा। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवता और असुर मथते मथते थक गए, लेकिन अमृत नहीं निकला।